Hello and welcome my dear students. This is Dr. Nikhil Ranjan Jha and is today here to demonstrate you photoelectric effect. Photoelectric effect जो है dual nature of radiation and matter का part है और जिसमें हम लाइट के पार्टिकल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, इससे रिलेटेड ग्राफ्स किस तरह से बनते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखें तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दो वर्ड से मिलकर के बना है। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो का मतलब होता है लाइट से जुड़ा हुआ और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है समवेयर रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्ड जो है इससे ये एक मोटे तौर पे समझ में आता है कि कहीं लाइट पड़ेगी और उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसको मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो शुरू करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किन पे होता है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स पे। फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिन पर जब लाइट पड़े तो उनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएं। फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स इन विच when light of particular frequency is incident on them, electron comes out from their surface. So इस तरह के जो मटेरियल हैं इनको हम लोग बोलते हैं फोटोसेंसिटिव मटेरियल। ये क्या है? जनरली मेटल्स होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल अगर ले लें तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये जो हैं इनमें विजिबल लाइट अगर इंसिडेंट है, ध्यान दीजिए, विजिबल लाइट की अगर फोटोन अगर इंसिडेंट है तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है। तो फोटोसेंसिटिव मटेरियल से क्यों इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं? क्योंकि फोटोसेंसिटिव मटेरियल जो है ये हम ले लेते हैं फोटोसेंसिटिव मटेरियल। तो फोटोसेंसिटिव मटेरियल में क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लूजली बॉन्ड होते हैं। लूजली बॉन्ड होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालना है तो सरफेस, सपोज मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से एक पर्टिकुलर एनर्जी से बंधे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन को उस फोटोसेंसिटिव मटेरियल के सरफेस से बाहर निकालना है तो उस पर्टिकुलर बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा की एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल के सरफेस से बंधा हुआ है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो फोटोसेंसिटिव मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सरफेस से बंधे रहते हैं और इन सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस सरफेस से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज़्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से बंधे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस बैरियर, यानी सरफेस का बैरियर है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये एक प्रकार की एनर्जी है जिसको हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। वर्क फंक्शन, सरफेस बैरियर दोनों एक ही चीज़ हैं। इट इज़ वॉट? एक्चुअली द मिनिमम एनर्जी which keeps the electron binded with the surface of the photosensitive material, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को फोटोसेंसिटिव मटेरियल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमको उतनी एनर्जी की लाइट इंसिडेंट इसके ऊपर करनी पड़ेगी जिसकी एनर्जी जो है ये वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने वाली जो एनर्जी है, वर्क फंक्शन या सरफेस बैरियर, इस एनर्जी से ज्यादा अगर इंसिडेंट की लाइट होगी तब तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से बाहर आ जाएगा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन ये है कि इंसिडेंट की एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। वर्क फंक्शन क्या? इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट की एनर्जी है, ये इंसिडेंट की एनर्जी, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, और ये क्या है? वर्क फंक्शन। इंसिडेंट की एनर्जी जो है इसको हम लोग बताते हैं एच न्यू, जहां पे एच जो है प्लैंक कांस्टेंट
और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ लाइट इज गिवन बाय एच न्यू। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर हम देखें तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की ही लाइट होनी चाहिए, पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट होनी चाहिए, यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए। और यहां पर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जिसका रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एन इंसिडेंट लाइट टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस, यहां पे आगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने वाला जो वर्क फंक्शन है यानी इलेक्ट्रॉन की सरफेस बैरियर से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, और ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन फोटोसेंसिटिव मटेरियल के सरफेस के बाहर आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट होगी फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। वहीं इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की कोई भी लाइट रहेगी तो उसमें हरदम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, उससे कम रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब इसमें हम देखें, हाँ, इसमें आइंस्टीन ने किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप बनाया था उसको हम लोग देखते हैं। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी के लिए हम देखेंगे कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो है इसको हम एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में रख देते हैं। इवैक्यूएटेड चैम्बर यानी जहां पर एयर ना हो। ठीक है, तो एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में यहां पे ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल रख दिया है और इसको एक चैम्बर में रखा है। कौन से? इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा हुआ है। ठीक है, इवैक्यूएटेड चैम्बर यानी जिसमें हवा ना हो। अब इस चैम्बर में क्यों रखा जा रहा है कि जब इस फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो लाइट को इंसिडेंट करने के लिए यहां पे एक ये पैसेज बना हुआ है इस इवैक्यूएटेड चैम्बर में जहां से लाइट आके फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे पड़ेगी। ठीक है, तो इसको इवैक्यूएटेड इसलिए किया हुआ है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अगर एयर होगी तो एयर आयोनाइज हो जाएगी, जिसके कारण जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें रिजल्ट हमको बराबर नहीं मिलेगा। इसलिए ये पूरा जो सेटअप है फोटोसेंसिटिव मटेरियल और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है इसको हम इवैक्यूएटेड चैम्बर में रख रहे हैं। ठीक है, कि जिससे इसमें एयर ना हो और एयर अगर होगी तो उसमें आयोनाइजेशन होगा जिससे हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल को एक इस तरह के चैम्बर में रख दिया गया है जिसमें हवा नहीं है, वैक्यूम चैम्बर है और यहाँ पे ये पैसेज बना हुआ है
जहां पर एच न्यू फ्रीक्वेंसी की एच न्यू एनर्जी की लाइट इस फोटो सेंसिटिव पे इंसिडेंट होगी। अब यहां पे फिर से ध्यान दो, मैंने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल होगा जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की लाइट फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे पड़ेगी। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब इंसिडेंट होगी जब फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो यहां पे हरदम आप डिफॉल्ट इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की लाइट फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे इंसिडेंट होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर जो इंसिडेंट लाइट है इसकी एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट ई एच न्यू। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसेंसिटिव मटेरियल से बंधे हुए थे वो किससे बंधे हुए थे? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन फिर से बता दें, वर्क फंक्शन इज दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाएगा। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है। तो जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है ये एच न्यू जो है, इसका एक पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में चला जाएगा। अ पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट एनर्जी इज गॉन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। और इससे ज्यादा जो एनर्जी है, जैसा हमने आपको बताया था कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है। तो किस अमाउंट पे ज्यादा है? ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, एक तो ये वर्क फंक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने वाली एनर्जी है। तो एक पार्ट तो चला गया वर्क फंक्शन से ज्यादा, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और जो एक्सेस एनर्जी है वो दूसरा पार्ट जो है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी का, वो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देगा या काइनेटिक एनर्जी देगा। तो सेकेंड पार्ट जो है गिव काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और यहां से फिर आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आती है। ठीक है ना। तो यहां पर वर्क फंक्शन ये है, एनर्जी जो ये है। तो जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इस पे पड़ रही है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है ये दो पार्ट में चली गई। एक पार्ट तो वर्क फंक्शन में, दूसरा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि जो एक्सेस एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन को स्पीड मिलेगी। यानी प्रैक्टिकली इधर पे हम समझते हैं कि इंसिडेंट लाइट फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे पड़ा। अब फोटोसेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो फाई से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। तो फाई से ज्यादा एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, लेकिन जितनी ज्यादा एनर्जी है वो एनर्जी कहां गई? उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मोशन पे आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मोशन पे आया यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी जो है वो इस तरह से इंसिडेंट लाइट की डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। और यहां से फिर जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी जो अगर गेन कर रहा है दैट इज v, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ये। ठीक है। ये फाई और यहां पे h न्यू, और यहां पर फिर हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन कहलाती है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है।
तो ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है, इसको हमको यहाँ कॉन्सेप्ट से समझना है। और यहाँ पे अगर हमने समझ लिया तो यहाँ से हम अपना दिमाग लगा करके कि इंसिडेंट लाइट जो है ये दो पार्ट में बट रही है। एक इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में जाती है और उससे एक्स्ट्रा बची हुई जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देने में जाती है। और ये दो पार्ट को मिला दें तो ये इक्वेशन आएगी। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यही आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। तो यहां से आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम निकालते हैं और इसको कॉन्सेप्चुअली अगर हम समझते हैं तो इस इक्वेशन को हम विजुअलाइज करके भी बना सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे पड़ रही है और उस पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट से पहला पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जा रहा है यानी वर्क फंक्शन, और एक्सेस जो एनर्जी है इंसिडेंट की वो इलेक्ट्रॉन को मोशन देने में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो ये इंसिडेंट की दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एक पार्ट चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देने में। और इस तरह से फिर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और इसी फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी में मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन्ड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, न्यू -5। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इस सेटअप में यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमको समझ में आ गया। इंसिडेंट लाइट से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेस एनर्जी है जो उसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब यहां सेटअप में क्या कर दिया गया, यहां सामने एक टर्मिनल बना दिया गया और इन दोनों के बीच में यहां पर एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है, इसके सामने क्या लगा दिया गया, एनोड प्लस, और ये जो मेटल है इसको एज अ कैथोड रखा। कैथोड यानी इसका जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस, और यहां पे ये वाला साइन लगा देते हैं तो ये पोटेंशियल जो है ये वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला सेटअप जो है ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन समझाने के लिए यहां पर जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल है इसको कैथोड बना दिया यानी नेगेटिव टर्मिनल बना दिया, और इसके जस्ट सामने एक एनोड बना दिया यानी पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव नेगेटिव की पोलैरिटी यहां पे इस तरह से सिंप्लीफाई करके हमने लगा दिया। ठीक है, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में वो एक अलग तरह का सेटअप होता है, लेकिन इसको हमको, ये हमारे कंसर्न का सब्जेक्ट नहीं है। हम जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ प्लस माइनस जो बना हुआ है इनके बीच में पोटेंशियल को वेरी करने के लिए यहाँ पे हम वेरिएबल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है इसमें। यहाँ से समझने वाली बात है कि किस तरह से यहाँ पोटेंशियल हम वेरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस तरह से आगे बढ़ रहा है और उसके बाद करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, इंटेंसिटी किस तरह से फ्लो कर रही है, और उनके बीच में फिर हम ग्राफ्स देखेंगे। और यहाँ से ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट इसका और थोड़ा सा गहरा होता है। तो फिर से ध्यान दीजिए, फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे लाइट पड़ी, लाइट का एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलने के लिए चला गया, दूसरा पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दिया। ठीक है, अभी तक यहां पे हमने कोई सामने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, तो पोटेंशियल अप्लाई करे बिना भी यहां पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, इस चीज को नोट करिए।
अब यहां पे सामने एक पॉजिटिव टर्मिनल हमने लगा दिया। पॉजिटिव टर्मिनल जब लगाया और यहां पे हमने वोल्टेज को वेरी करना शुरू किया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और सामने पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहां पे जैसे जैसे हम पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ये पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती चली जाएगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से जाएगा। अब यहां पे जो देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली फ्लोइंग, तो इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग, सो दे हैव करंट। अब why, how this electrons are emitted? These electrons are emitted with the help of photon, यानी लाइट, और इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को अब हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि एमिटेड बाय फोटॉन्स, ठीक है ना, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और ये टर्म्स हैं कुछ, ठीक है ना। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो करंट। करंट फ्लोइंग बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? अब इसमें हम पहला ग्राफ देखेंगे कि पहला ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का किस तरह से बनता है। तो पहला इसमें हम ग्राफ देखते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट कौन सी? इंसिडेंट लाइट है, ध्यान रखना है, इंसिडेंट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, फोटो करंट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम कंडीशन क्या रख रहे हैं, इसमें कंडीशन क्या रख रहे हैं, इसमें कंडीशन क्या रख रहे हैं हम कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा, जैसा हमने आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की एनर्जी की लाइट इस पे इंसिडेंट होगी। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये फोटो करंट तभी होगा ना जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन तभी होगा जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी। तो हरदम इधर पे डिफॉल्ट याद रखना है, रिमेंबर कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या क्या बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या बराबर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी हम इंटेंसिटी का वेरिएशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि किस तरह से इसमें ये ग्राफ बनता है। तो इसमें हम यहां पर y एक्सिस में फोटो करंट ले लेते हैं, ठीक है, कौन सा करंट? फोटो करंट। फोटो करंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो फोटोन के कारण हो रहे हैं, और इसलिए इलेक्ट्रॉन से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने बोल दिया फोटो करंट। तो ये I जो है ये फोटो करंट है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी का फोटो करंट के साथ हम ग्राफ देख रहे हैं, यहां लिख तो दें। अब इंटेंसिटी का वेरिएशन, इंटेंसिटी का वेरिएशन एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया, ठीक है। अब इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या पड़ रहा है इसको हम देखें और तब हम समझ पाएंगे कि फोटो करंट पे कैसे वेरिएशन आएगा। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अगर आप देखें तो इंटेंसिटी जैसे हम
पंखे को देखते हैं, पंखे में रेगुलेटर रहता है, तो रेगुलेटर जब हम कम पे करते हैं तो पंखा धीमा चलता है, और जैसे जैसे रेगुलेटर की अब हम चेंज करते हैं सेटिंग, तो उसकी वेलोसिटी यानी पंखे की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हमने लाइट इंसिडेंट की, अब वो लाइट को कम और ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो कम और ज़्यादा करने पर यहाँ पर फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको देखेंगे। तो क्योंकि यहां पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इसमें इंसिडेंट है, तो इससे फोटो करंट फ्लो होगा ही होगा। अब इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यानी ज्यादा फोटो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखें कि होगा क्या। इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, फोटो करंट इंक्रीज होगा। बस इतना ध्यान रखने का है। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और उसी हिसाब से फोटो करंट भी बढ़ेगा। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे कि इंटेंसिटी जैसे बढ़ा रहे हैं, शुरुआत में इंटेंसिटी 0 थी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, यानी कोई फोटो करंट नहीं फ्लो हुआ। इंटेंसिटी हमने थोड़ी सी बढ़ा दी, थोड़ी सी इतनी बढ़ाई, तो यहां पर हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन निकले। मान लो इधर पे हमने इंटेंसिटी कुछ एक यूनिट बढ़ाई और उसके हिसाब से 5 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, और फिर इंटेंसिटी की हमने डबल इंटेंसिटी कर दी तो यहाँ पे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन यानी जो करंट है, करंट इज एक्चुअली व्हाट, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी के साथ लगातार चार्जेस बढ़ रहे हैं। पहली बार में 5 इलेक्ट्रॉन निकले यानी जितना करंट होगा, अगली बार में 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो जितना करंट था उससे दुगना करंट हो गया। अगले में हमने इंटेंसिटी ट्रिपल कर दी तो जो हमको इलेक्ट्रॉन्स मिले, अब ट्रिपल कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स 3 टाइम्स हो गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर पे आ रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन इधर पे, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसा हम देखते हैं कि इसमें एक सीधा लीनियर ग्राफ आता है। ठीक है, एकदम सीधा लीनियर ग्राफ, यानी फोटो करंट जो है वो सीधे सीधे इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब इसमें हम सेकेंड ग्राफ देखेंगे। इसमें इफेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। फोटो करंट जो हो रहा था, करंट कैसे फ्लो हो रहा था कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले, सामने पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसकी तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनके करंट को मेजर करने के लिए इधर पर माइक्रो एम्पियर का एमीटर लगा देते हैं करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये अप्लाइड पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल को वेरी करेंगे। पहले 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 ऐसे हम इसका वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी कैथोड और एनोड के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे।
ठीक है, तो ये दूसरा वाला ग्राफ हम किस में देखेंगे कि जो हम पोटेंशियल इधर पे वेरी कर रहे हैं उसके हिसाब से यहां पे फोटो करंट पे क्या वेरिएशन आ रहा है। आपको यहां पे बता दें फोटो करंट में वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइड में। नेगेटिव साइड में आएगा उसको देखेंगे, वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये ग्राफ है, इसमें देखें क्या होता है। जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके रिस्पेक्ट में करंट फ्लो होता है, तो करंट हम जो लेंगे वो लेंगे यहां पर फोटो करंट वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, यहां पर अप्लाइड पोटेंशियल V लेंगे, ठीक। तो यहां पर जो ग्राफ रहता है, जैसा हमने बताया था कि शुरुआत में जब पोटेंशियल अप्लाई भी नहीं किया था, ध्यान दीजिए, शुरुआत में यहां पे हमने अप्लाइड पोटेंशियल यानी एक्सटर्नल कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था, तो भी यहां से जो इंसिडेंट लाइट थी उस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी का एक पार्ट से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। तो यहां पे जब पॉजिटिव टर्मिनल नहीं भी था तब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था यानी करंट था, ठीक है। तो यहां पर जब पोटेंशियल जीरो था यानी अप्लाइड पोटेंशियल जीरो था, उस समय भी करंट की कोई वैल्यू थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी थी। तो यहां पर ये इस तरह से सैचुरेटेड करंट हमको मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन जितने थे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि करंट जो है चार्ज पर यूनिट टाइम है, तो चार्ज तो उतने ही है। 5 इलेक्ट्रॉन पहले थे, अब इधर पे पोटेंशियल बढ़ा दो लेकिन वो चार्ज जो है वो 5 ही है, तो 5 की स्पीड बढ़ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहले की जो इंटेंसिटी ली है, इंटेंसिटी I1 ली, तो इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ा रहे थे, तो अभी जस्ट पिछले ग्राफ में हमने बताया था इंटेंसिटी जब हम बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो फोटो करंट भी बढ़ता है। तो यहां पे पहले जो हमने इंटेंसिटी ली उसमें जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके हिसाब से उतना ही सैचुरेटेड फोटो करंट हमको मिलेगा। अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ाते जाएं लेकिन करंट हमको सैचुरेटेड मिलेगा। अब इंटेंसिटी अगर हमने बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी बढ़ा दी, सपोज ये I2, तो I2 बढ़ा दिया था, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो नंबर ऑफ फोटो करंट भी बढ़ जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा डिफॉल्ट। और इसी तरह से फिर और अगर हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी I3 यानी I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3, तो यहां पे हमको इस तरह से करंट मिलेगा, ठीक है। करंट हल्का सा बढ़ेगा क्योंकि उसका रेट ऑफ फ्लो तो बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन तभी ज्यादा होगा जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और उतना ही अधिक फोटो करंट, ठीक है। तो इस तरह से 3 इंटेंसिटी में अगर हम इसका अप्लाइड पोटेंशियल का पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं तो इस तरह से हमको सैचुरेटेड करंट मिलता है। कैसा करंट मिलता है? सैचुरेटेड। ठीक, अब इधर पे ध्यान दीजिए, यहां पर जब पोटेंशियल हमने अप्लाई ही नहीं किया था, पॉजिटिव टर्मिनल सामने लगाया नहीं था, उस समय भी यहां पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में था। तो यहां से जब हम पोटेंशियल बढ़ाते चले गए तो यहां पर ये करंट का वेरिएशन नेग्लिजिबल था, फोटो करंट का वेरिएशन नेग्लिजिबल था। अब यहां से लाते लाते जीरो पे आए, अब यहां पे हम यहां नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पे पॉजिटिव था और यहां पे अब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब कि यहां पे जो पहले पॉजिटिव हम ले रहे थे, यहां पे जो हम पहले पॉजिटिव ले रहे थे, अब ये यहां पे जाके जीरो, और जीरो के यहां माइनस हम टर्मिनल कर देंगे। ये जो है इसको हम पहले कम करते चले जाएंगे, जीरो पे लेके जाएंगे और उसके बाद फिर इसको हम माइनस में कर देंगे। बात समझ में आ रही? और इसीलिए
यहाँ पे जो सेटअप है बुक्स में आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव फिर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब हम 0 से कम पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे अब हम नेगेटिव पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं, तो नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, जब इधर पे ये 0 था तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन का अपना फोटो करंट था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, उनका अपना एक फोटो करंट था। अब इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकने के लिए यहां नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, सामने से नेगेटिव पोलैरिटी आई, तो इलेक्ट्रॉन अब ऑपोजिट फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला फोर्स लगने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, अब यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल आया, तो ये इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, ठीक है ना, स्टॉप करेगा, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये नेगेटिव जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन मूव करता करता एकदम रुक जाएगा। तो दैट मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल दैट स्टॉप्स द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये जो है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन इसमें जब हमको इंटेंसिटी बढ़ रही है तो उससे इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं, उसके कारण इसमें करंट बढ़ रहा है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। और यहां से जब फिर से इलेक्ट्रॉन्स को रोकना होगा तो इसको रोकने के लिए फिर उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये एक पर्टिकुलर मेटल के लिए है, फॉर पर्टिकुलर मेटल, ठीक है। पर्टिकुलर मेटल के लिए ही ये वाला रहेगा जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। इंटेंसिटी जैसे जैसे चेंज होगी इसका सैचुरेशन करंट चेंज होगा, यानी फोटो करंट चेंज होगा, नो डाउट, क्योंकि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा यानी फोटो करंट बढ़ेगा, और इस तरह से इंटेंसिटी से फोटो करंट का वेरिएशन जो है। अब जब यहां पे पोटेंशियल 0 था तो उस समय भी इलेक्ट्रॉन्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी थी। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उसके सामने ऑपोजिट यानी ऑपोजिट फोर्स लगाने के लिए यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया, यानी नेगेटिव अब हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो नेगेटिव पोटेंशियल जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और सामने भी पोटेंशियल नेगेटिव है, तो सामने वाला पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को स्पीड को कम करने लगेगा, स्पीड को कम करने लगेगा यानी करंट को कम करने लगेगा। और एक पॉइंट आएगा कि जब ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, 0 हो जाए। तो उस कंडीशन पे जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है यानी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। और उस कंडीशन पे जो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम यहां पे तीसरा ग्राफ देखेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने क्या देखा था? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है, वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसको हम इतना बढ़ाएं कि यहां का जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक जाए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सामने भी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड जो जा रहा था, अब यहां से नेगेटिव टर्मिनल आया तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इतना सामने का पोटेंशियल हो कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो जीरो हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया। और इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए वो जो मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का हम वेरिएशन देखेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तीसरा ग्राफ है। इसको थोड़ा सा आगे रखें क्योंकि नेगेटिव पार्ट में हमको इसको बढ़ाना है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल, यहां ये पॉजिटिव अप्लाइड पोटेंशियल। अब यहां पे क्या रखना है, हम कांस्टेंट इंटेंसिटी लें, कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इस कंडीशन पे हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इंटेंसिटी जैसा हमने बताया कि जितनी इंटेंसिटी होती है उसके हिसाब से फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, और जितने फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके हिसाब से उतना ही फोटो करंट होगा। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ता है, और फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन से फोटो करंट बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पे हमने पहले ही कंडीशनल कैप लगा दिया कि जो इंटेंसिटी लाइट की है वो फिक्स रहेगी, यानी जितना भी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे सैचुरेशन करंट सेम होता है, ध्यान रखिएगा, ये सीधा रहेगा ऐसा। ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो हम कम ज्यादा करेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी ज्यादा एनर्जी। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में मैंने आपको बताया था ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी ज्यादा एनर्जी। ध्यान दीजिए, यहां पे मैं नोट कर देता हूं, मोर फ्रीक्वेंसी यानी मोर एनर्जी। ठीक, यहां पे ये न्यू1 न्यू2 फ्रीक्वेंसी न्यू3। ठीक है, न्यू1 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी न्यू2 की और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी न्यू3 की। ठीक है, तो मोर फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जी, इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यानी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से उतनी काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इंसिडेंट की, उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। बात समझ में आई? V01, V02, V03 इस तरह से होगा। फिर से ध्यान दें, फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उसके हिसाब से फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा, और ज़्यादा अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, और इस काइनेटिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना हमको ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा।
उतना ज़्यादा हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी यानी ज़्यादा हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसमें अगला ग्राफ देखते हैं जो थर्ड ग्राफ का ही पार्ट है, लेकिन इधर पे अलग से हम बता देते हैं कि यहां पर हम इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन stopping potential for two different metals। ठीक है, तो ये तीसरे ग्राफ के ही दो कंपैरिजन में है। ठीक है ना, ये थर्ड ग्राफ ही है, लेकिन अब हमने क्योंकि उसको मिटा दिया है तो इसको फोर्थ ग्राफ ले रहे हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या असर होता है इसको देखें। ये वाला थोड़ा सा और हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला ग्राफ है। तो देखें इसमें यहां एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन यानी ये जो लाइट पड़ रही है, इंसिडेंट लाइट जो है, इसका ये न्यू का वेरिएशन हम ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें दो मेटल का हम ले रहे हैं, टू डिफरेंट मेटल का कंपैरिजन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे ये ऊपर नीचे हम ले रहे हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जैसा हमने बताया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम मेटल ले रहे हैं और यहाँ पे ये दूसरा मेटल ले रहे हैं। ठीक है, ओह थोड़ा दूर बन गया, थोड़ा सा पास लेना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है इसलिए। ठीक है, तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। यहां पे ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया मेटल ए, ये हो गया मेटल बी। ठीक, तो इनका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, जब फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर रहे हैं, एक कांस्टेंट इंटेंसिटी पे ही ले रहे हैं। कांस्टेंट इंटेंसिटी पर जब हम एक मेटल को लेंगे तो एक मेटल यानी यहाँ पे ν2 जो है ν1 से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे जिस मेटल की फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिस मेटल की ज़्यादा होगी, उसका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी ये जो वर्क फंक्शन जो था, वर्क फंक्शन EV इस तरह से बताते हैं, तो पोटेंशियल अप्लाइड कितना हो जाएगा, ψ/E। ठीक है, तो पोटेंशियल अप्लाइड को हम इधर पे किस तरह से लिख सकते हैं, अब ये क्योंकि नेगेटिव में है, नेगेटिव साइड में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये ψ2/E और यहाँ का हम लिख देंगे ψ1/E। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है V। तो V की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, ये एक्चुअल में एनर्जी है। वर्क फंक्शन यानी हमने शुरुआत में बताया था इट्स एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, ये QV
ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो क्यू वी चार्ज और वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, वर्क फंक्शन बाई ई। ठीक है, तो इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए जब हम लेते हैं तो ये जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, उसके हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू इतनी आएगी। और जैसे उसकी किसी दूसरे मेटल की लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी पिछले मेटल से ज़्यादा है, तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़े हुए बाकी ग्राफ, इक्वेशन, ये सब हमने आप लोगों को बताया। इसमें कहीं किसी को डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको कांटेक्ट करें। अगले पार्ट में इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे।